और मेरे जो जिगरी यार हैं हारिस रऊफ, हम दोनों को तो जी भरकर कुट खाने का मौका ही नहीं मिलेगा, रन्स ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम खूब ठीक-ठाक फैंटी खा लें, बाद में पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं उनका जो काम है वो दें। एंड क्यों कैसे वो कर पाएँगे जब दूसरे एंड से साथ उनके टेल आ जाती है या फिर कोई दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिरती हैं, तो फिर वो भी तो बंदे हैं उनके। फ्रेंड्स, आज न्यूज़ीलैंड में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मैच में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को आसानी के साथ 45 रन से शिकस्त दे दी। मैच की खास बात फिन एलिन के शानदार चपाटे और धमाकेदार बल्लेबाजी थी, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 61 बॉल्स पर 137 रन की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 16 फलक बोस छक्के शामिल थे और 5 चौके शामिल थे। और छक्के भी ऐसे थे, इतने लंबे लंबे थे और इतने ऊंचे थे कि अगर ये मेलबर्न का ग्राउंड होता तो उसमें भी ये दूसरे या तीसरे स्टैंड पर जाकर गिरते। ये इतने इतने लंबे छक्के थे। और ये छक्के खाने के बाद जो पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनुस हैं, मतलब हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, तो उनके कानों से अभी तक धुआं निकल रहा होगा कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इससे कैसे जान छुड़वाएं, या जान छुड़वाने की तो दूर की बात है, किस तरीके से हम इस बैट्समैन से बच पाएं। और फिन एली ने बिल्कुल इस तरीके से इनको धोया है कि जिस तरह वो किसी क्लब लेवल के क्रिकेटर्स को धोते हैं। हारिस रऊफ की 150 पर आवर फी घंटा की रफ्तार से आती हुई बॉल्स को उन्होंने जितनी आसानी के साथ दाएं बाएं तमाशाइयों में फेंका है ना, किसी बैट्समैन का अच्छा दिन होता है कि वो इतनी तेजी से आने वाली इतने पेसर को, अच्छे पेसर को वो इस तरीके से वो खेलते हैं। देखा जाए तो खास बात जो मैच की, आज फिर शाहीन अफरीदी ने पिछले मैचेस की तरह एक बड़ी गलती की, और वो ये थी कि जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, उन्होंने टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। अब इसमें उनकी क्या मंतक है, ये समझ से बालातर है। ये भी वजह हो सकती है कि उनके अंदर ये खौफ हो कि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन पहले बैटिंग करते हुए 50 60 70 रन पर आउट हो गए, तो ये बहुत ही कम टोटल होगा। और बदले में हमें तो, मुझे और मेरे जो जिगरी यार हैं हारिस रऊफ, हम दोनों को तो जी भरकर कुट खाने का मौका ही नहीं मिलेगा, रन्स ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम खूब ठीक-ठाक फैंटी खा लें, बाद में पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं उनका जो काम है वो देखा जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है। फिन एलन के साथ उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं सेफर्ट, उन्होंने थोड़ी-सी अच्छी बॉलिंग खेली और उन्होंने 31 रन्स बनाए और किसी हद तक उनका साथ दिया, क्योंकि एक एंड से मुसलसल रन्स बन रहे थे और लंबे-लंबे छक्के देखने में आ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से ज्यादती होगी अगर मैं यहाँ वसीम जूनियर का जिक्र ना करूँ, क्योंकि मैं खुद भी इनको क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, और आज इन्होंने फिर जो उनको महदूद मौके मिले हैं उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि वो नाम उनका ना चाहे बड़ा हो, लेकिन वो कम से कम इतने अच्छे ज़रूर हैं कि उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वो टेस्ट मैचेस हों चाहे ओडीआई हों। अगर हसन अली को टेस्ट में शामिल किया जाता है तो वसीम जूनियर उससे बेस्ट चॉइस हैं। और अगर इसी तरीके से अगर ओडीआई में या टी20 में, तो उनकी जगह बनती है, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है, वो जिस तरीके से बॉल करते हैं या फिर जान मारते हैं। उन्होंने 4 ओवर्स में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और जमान खान ने 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। ये दोनों पाकिस्तान के मेन हथियार नहीं थे, लेकिन ये इनकी अच्छी बॉलिंग थी जो इन्होंने की। हारिस रऊफ ने जी भरकर आज फिर अपना पेट भरा और लंबे-लंबे छक्के खाए। उन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। नवाज, पाकिस्तान के रविंद्र जडेजा, उन्होंने 4 ओवर्स में 44 रन खाए, और कैप्टन शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर्स में 43 रन खाए और उन्होंने 1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में 224 रन्स बनाए, और यूं इस तरह पाकिस्तान को 225 रन्स बनाने थे मैच जीतने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी बारी शुरू की, तो उम्मीदों का महवर और उम्मीदों का मरकज साइम अयूब सस्ते में चलते बने। ये वही सिस्टम चल रहा है जो इमरान नज़ीर के दौर में था, और जिस तरह मिडल में आकर शाहिद अफरीदी करते थे। तो ये तो ऐसे हो रहा है। रिजवान ने थोड़ा सा बाबर आजम का साथ दिया, और बाबर आजम ने आज फिर एक लाजवाब बारी खेली। देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है, हर किसी को मिलजुल कर चलना पड़ता है तभी टीम जीतती है। अब बाबर आजम एक एंड से रन्स करते हैं, और अब तो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है, लेकिन लोग उनकी जो मैच को ख़त्म करने का होता है उसके ऊपर बात करते हैं कि वो एंड रहेगी। भाई एंड क्यों, कैसे वो कर पाएंगे जब दूसरे एंड से साथ उनके टेल आ जाती है, या फिर कोई दूसरे एंड से मुसलसल विकेटें गिरती हैं, तो फिर वो भी तो बंदे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है, फिर वो कोई 100 आदमी का जहन उलझता है, फिर वो वैसे भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो फिर मैच ऐसे इस तरह नहीं जीते जाते हैं। सिंगल हैंडेड मैच मैच जो है वो कभी कभी कभार होता है कि प्लेयर्स कभी जितवाता है, लेकिन इस तरीके से तो आज पूरी उनके अलावा जो बैटिंग लाइन है वो तकरीबन
न्यूजीलैंड पूरी नाकाम रही। 24 रन्स की बारी खेली रिजवान ने और 27 रन्स नवाज ने बनाए, और यकीन माने कि छोटी सी बाउंड्री के ऊपर वो पूरी कुव्वत से शॉट लगा रहे थे, कहीं वो जाके बाहर गिर रहा था। ये उनके पूरे शॉट्स थे जो मुश्किल से वहां छक्के हुए, और जो न्यूजीलैंड के फील्डर्स थे उन्होंने हर बार एफर्ट की कैच करने की, लेकिन वो छक्का हो गया। चलो कम से कम छक्के लगे तो सही, जैसे मर्जी लगे। आजम खान ने अ, अपने बाप को पकड़कर शर्मिंदा कर दिया है, और पाकिस्तान के जो फार्मर क्रिकेटर्स हैं जो ये कह रहे थे कि चले ठीक है उसको मौका मिलना चाहिए, वो लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है सारा कुछ, तो आज फिर इस बबलू ने, इस चहीते ने सिर्फ और सिर्फ 10 रन बनाए 7 बॉल्स पर। फिटनेस के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और आपके मुल्क में कितना टैलेंट है या फिर कितनी आपकी लाइन लगी हुई है, वहाँ 3-4 ऐसे विकेट कीपर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और कई ऐसे बैट्समैन हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साउथी ने 4 ओवर्स में 29 रन की बस 3 विकेटें हासिल की, और ये एक बेहतरीन फिगर था। वैसे भी टीम साउथी पाकिस्तान टीम के ऊपर काफ़ी मेहरबान रहते हैं। मैट हेनरी ने 4 ओवर्स में 51 रन दिए। उन्होंने शायद आज हारिस रऊफ को फॉलो किया होगा, इसलिए उनको इतनी कुट पड़ गई। फर्गूसन ने 4 ओवर्स में 27 रन दिए, लाजवाब बॉलिंग थी उनकी, और सेंटनर जिनके हाथ में आज कैप्टनसी थी, उन्होंने 4 ओवर्स में 26 रन दिए, वेल डन। सोडी ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। तो इस तरह पाकिस्तान की टीम मुकर्रा ओवर्स में 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना पाई, और 45 रन के वाजे फ़र्क से ये मैच हार गई, और पाकिस्तान को इस सीरीज़ में शिकस्त हो चुकी है, और न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। अब आप जो साथ इतना बड़ा टोला लेके गए हैं उसमें से हर एक को मौका मिलना चाहिए, तो अगर तब्दीलियां की गई तो 4-5 प्लेयर्स अगले मैच में फिर नए शामिल करने पड़ेंगे। कम से कम आज़िम खान के ऊपर शुरू से ही, पहले दिन से ही बर्तरी देकर हसीबुल्ला को विकेट कीपर की हैसियत से टीम में शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि आज़म खान तो पहले भी खेल चुके हैं, और हसीबुल्ला को चांस मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो ये थे फिगर जो मैंने आपको बता दिए। अब मिलते हैं फिर आपके साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।